जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक बीटीएस न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। जैसा कि हम इस वक्त शिवपुर में हैं, शिवपुर में हम एक गौशाला में आज उपस्थित हैं और यहाँ की कुछ गायों का हम व्याख्या करेंगे। यहाँ के गौशाला संचालक से हम बात करेंगे उनके गायों के विषय में कि क्या विशेषता है उन गायों की, किन प्रजातियों की गाय ज़्यादा बेहतर होती है और इनको गौशाला संचालन में किस तरह से बाधा या जो साफ़ सफाई है उसको किस तरह से ये व्यवस्था को चलाते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी समस्या है। हम हाइजीन और आधुनिक युग में जी रहे हैं। हाइजीन का सबको ख्याल रखना पड़ता है। महामारी एक्ट भी कोरोना काल में अभी हमने पिछले वर्ष जो महामारी झेली है अब आ गया है और इसी क्रम में जो स्वास्थ्य विभाग है और जो प्रशासन है वो बहुत सक्रिय है सफाई व्यवस्था को लेकर, जिसकी टेढ़ी नज़र गौशाले इन तरह के जो पशु पालन है, पोल्ट्री हैं, उस पर रहती है, क्योंकि माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है, जो गंदगी होती है, वो यहीं से पशुओं से ही होती है। तो टेढ़ी नज़र स्वास्थ्य विभाग की, पशु विभाग की और पशुधन अधिकारी की और नगर निगम जिसके हाथ में ये सफाई व्यवस्था होती है, ये लोगों की टेढ़ी नज़र और पहली नज़र में सबसे पहले गौशालों के मालिकों पर ही होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ उपस्थित गायों के विषय में। तो आपको बता दें, जो गाय आपको इन तस्वीरों में दिख रही है, ये नरेंद्र मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात से बनारस लाकर, यानी अभी मौजूदा टाइम में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस है, गुजरात से बनारस लाकर इसका पालन पोषण हमारे जो गौरीशंकर जी हैं, जिनके माध्यम से हम आपको इस गायों की पूरी विशेषता व्याख्या आपको बताएंगे। मेरा नाम गौरीशंकर मौर्य है, शिवपुर कोट बनारस का रहने वाला हूँ और ये गौपालक का काम हम जो है कि करीब 2017 से कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो गौशाला के अंदर जो भी गौवंश हैं वो एक विशेष प्रजाति है। इससे ये प्रतीत होता है कि आपको इसमें एक अलग तरह की रुचि है, ये आपका एक पैशन है, शौक है जी। तो इन पर आप प्रतिदिन कितना समय और किस तरह से इनका पालन पोषण करते हैं, ज़रा विस्तार से बताएं। सुबह जो है कि मैं इनको 5 बजे गौशाला में आ जाता हूँ और इनकी साफ़ सफाई जो है कि ज़मीन पर जो इन्होंने जो है कि गोबर वगैरह कर दिए हैं, पहला काम है कि सफाई कर देता हूँ। सफाई के बाद तब इनको जो है कि ताज़ा पानी जो है इनकी जो टंकी एक बीच में है उसमें रखता हूँ, ये पानी पीती हैं, प्यास लगी है। उसके बाद फिर मैं इनको दाना सूखा बना करके जो है कि उनमें डाल देता हूँ, ये लोग खाते हैं प्रेम से और पानी पीती रहती है। ये मेरा सुबह का पहले काम है। और उसके बाद गाय दूहने वाले जो है कि आते हैं, मैं नहीं दूह पाता, बैठने की में हमको प्रॉब्लम रही है, इसीलिए इस गाय को हमने जो है कि मंगाया है। और बैठने का जब इससे हमने इनका दूध पीना शुरू कर दिया, वो गांठ की हमारी जो है सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, मसल्स में दर्द था वो भी ख़त्म हो गया और इनका जो है कि जॉइंट्स पेन कहीं भी हड्डी में नहीं अब रह गया है। उठने बैठने आने जाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमारा गाय, एक गाय जो है कि ये हम लाए हैं गुजरात से बड़ी ट्रक में, एक साथ जो है कि मैंने इनको जो है कि 14। ये जो आपने इनके दूध की विशेषता बताई है, ये किसी अलग तरह का चारा या किसी ऐसा इनको खिलाने से है या ये इनकी विशेषता, ये इनके गुण है?
इनकी विशेषता, इनके गुण जो हैं, या इनके सींग जो है और दिल, जिसको दिल कहते हैं, वो ऊपर है, वह एयर रूट यानी आसमान से सूरज की किरण से जो है कि ये तैयार होता है इनका दूध धीरे धीरे। और ज़मीन में जो है कि इनकी नाभि लटकी हुई है और गले में जो है कि वो लटका हुआ है गला, इससे जो है कि ज़मीन से वो अर्थ लेते हैं, ऐसा पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन सूरज की किरण से ही इनका ये दूध नहीं, ये मिल्क है जो औषधि का काम करता है। इससे गैस्ट्रिक ट्रबल ख़त्म हो जाता है। और ये सब हमने सुना था, इसलिए हम इसको लाए तो फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिनको भी मैं दे रहा हूँ वो लोग भी जो है कह रहे हैं भैया ऐसा है इसका। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, आप जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ जी, वो भी गौ और इस तरह के गौवंशों की बहुत प्रेमी हैं। और हम लोगों ने अक्सर टीवी और अखबारों के माध्यम से देखा भी है, आपने भी देखा होगा कि वे एक अलग विशेष प्रजाति की गाय का सेवा भाव से रखते हैं। गौ माता है, उनकी पूजा करते हैं। तो क्या उन प्रजातियों की ये गाय हैं या उससे अलग हैं आपकी गाय? ये भगवान कृष्ण के जो है कि वो जो गाय हैं उस क्वालिटी की ये गाय हैं। और यह जो है कि बड़ी सावधानी से, ये कभी जो है कि किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये कहती है हमें आप छुएंगे तो मैं आपको मिल्क दूंगी, औषधि मिल्क। इस प्रजाति का नाम क्या है? इस गौवंश के प्रजाति की गिर गाय है। इस प्रजाति का नाम गिर गाय है। बड़ी बड़ी सींगें हैं, मोटी सींगें हैं, और ये जो है कि सूरज की किरण से इनका जो है दूध औषधि के रूप में तैयार होता है। ये गिर गायों की प्रजाति है। जी हाँ, गिर गाय गुजरात से। और प्रतिदिन सुबह और शाम तो मेरे घर जो भी रोटी तवा पर बनती है, प्रति गायों के हिसाब से 2 रोटी प्रति गायों के हिसाब से मैं मंगवाता हूँ। और वह रोटी जो है तो अपने हाथ से, या बच्चे भी कभी कभी जो है कि औरतें भी इनको खिलाती हैं। खिलाने के बाद तब वो रोटी जो है कि हमारा परिवार जो है खाता है। अगर जो है आपके विषय में हम लोग आकलन लगाएं तो इससे ये प्रतीत होता है आपकी सारी बातों से कि ये कोई व्यवसाय की दृष्टि से आपने इसको पाला। हमारा यह सोच था कि इनको जब लाएंगे तो अगर कोई खरीदने वाला अगर मिलेगा तो हम इसकी प्रजाति और लोगों तक पहुंचा दें और लोगों तक बढ़ जाए। इसकी प्रजाति जो है कि जितना ही अधिक लोगों के पास जाएगी उतना ही रोग मुक्त देश इलाका हो जाएगा। ये आपको रख रखाव में किसी तरह की अवरोध पैदा होता है? सरकारी पशु विभाग या नगर निगम जो स्वास्थ्य विभाग है, उनकी सफाई व्यवस्था की बहुत ज़्यादा जटिलता हो जाती है पशुओं के पालन पोषण में। इस तरह की जटिलता से क्या आपको किसी तरह की परेशानी? देखिए, जहाँ तक ये परमिशन की बात है, नगर निगम से हमने परमिशन भी ले रखा है। और इनका जो है कि गोबर जो है और मूत्र मैं बाहर नहीं जाने देता हूँ। हमारे यहाँ साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और झाड़ू भी लगा करके इनके सारे जो गोबर है निकाल लिया जाता है। जो पैड लगाए हैं इनकी स्तन को जो है कि सुविधा रहे, इस पैड पर ये बैठती हैं और सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। और बाहर की तरफ जो है कोई गंदगी नहीं होता है। आप यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, कोई स्मेल नहीं। और यहाँ इनके वजह से जो है कोई मच्छर तक भी शाम को रात में नहीं लगते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं। वो माता के प्रति श्रद्धा भाव है जी, वो मुझे बहुत प्रभावित किया। इसीलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि के अनुसार, आपके नजरिए से, ये जो कथाकथित गौ रक्षक है या गौ माता की जयकारा लगाने वाले हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इनको तो मैं तो बस बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो फजूल नकली गायों को रखे हैं और अच्छी वैरायटी का गाय रखें और दूध अपना भी पिएं और अपने बच्चों को पिलाएं। और अगर इनको सेल करने का विचार है तो सेल करके लोगों को अच्छी दूध पिलाएं। शुद्ध दूध ही जो है कि स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है।